इंसान नहीं दे सकता है। इंसान केवल आपको हौसला दे सकता है, इंसान केवल आपको हौसला दे सकता है, इंसान केवल आपको जिम्मेदारी दे सकता है, इंसान केवल आपके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ चलने की प्रेरणा दे सकता है। हम बात करते हैं, समय सबसे बड़ी चीज है। समय सबसे बड़ी चीज है। लोगों के मन में एक जरूर विचार आता है कि समय सबसे बड़ी चीज नहीं है, यह एक चीज है। दो बात मैंने बोला है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमारी बातों में बिल्कुल एक अद्भुत बात होती है। जब मैं बिल्कुल स्थिरता के साथ में कहीं बैठता हूँ, स्थिरता के साथ में कहीं काम करता हूँ, तो हमारे मन में एक विचार आता है, और विचार आप सबके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। समय सबसे बड़ी चीज नहीं है, समय सबसे बड़ी चीज नहीं है, यही एक चीज है। हमें आपको समझने की आवश्यकता है, और जब हम समझेंगे तो कार्य कर पाएंगे। हम सबके पास वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास है, वही आपके पास है। चाहे आप रीवा में रहें, अथवा आप मुंबई में रहें, अथवा कहीं भी रहें, समय निर्धारित है, और 24 घंटे का ही समय हम सबको मिलता है। 24 घंटे का ही समय मिलता है, और हमारी सफलता इन बातों पर निर्भर करती है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे। इन्हीं 24 घंटों में बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, या सेल्फ एम्प्लॉई हों, या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति हों, इन्हीं 24 घंटों में कोई 8 घंटे नौकरी करके पैसा अर्जित करता है, कोई 12 घंटे करके करता है, कोई 24 के 24 घंटे कार्य करके पैसा अर्जित करता है। ये समय बहुत उपयोगी है, बहुमूल्य है। इस समय को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है। अब इन समय का इस्तेमाल चाहे हम टेक्नोलॉजी में कर लें, चाहे हम सोशल मीडिया में कर लें, और समय भ्रमित करने वाली हजारों चीजों से इस युग में सफलता का सबसे बड़ा बहुमूल्य मंत्र है। क्योंकि हमारे आपके पास में सोशल मीडिया है। हम आप जब सोशल मीडिया पे कार्य करते हैं, सोशल मीडिया पे हम आप देखा करते हैं, कोई भी, चाहे वो कार्टून हो, गेम हो, कुछ भी हो, जब हम आप ये देखा करते हैं, तो वो जो समय हमारा जाता है, उससे हमारा डबल नुकसान होता है। डबल नुकसान क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एक तो जो आपके पास में फ्री का डाटा होता है 1.5 GB का, वो पूरा डाटा समाप्त हो जाता है फालतू में। वहां से हमें कुछ अर्जित नहीं हुआ। हमने कार्टून देखा, कार्टून से हमें कुछ अर्जित नहीं हुआ। अब हमें अर्जित करना है, कैसे अर्जित करेंगे? क्योंकि हमारे पास ना तो डाटा बचा है, और ना तो अब समय बचा है, क्योंकि बचा हुआ समय हमारे किसी न किसी काम में आएगा। अब कौन से काम में आएगा? चाहे हम वो पढ़ाई में ला लें, किताब पढ़ने में, अथवा लोगों से बात करने में, अपने बिजनेस के पर्पज में, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम सब अपना जानकारी दिया करते हैं। लेकिन अब समय नहीं है, हम व्यस्त हो गए हैं अपने कामों में। तो उसके उपरांत हमें क्या करना है? हमारे बिजनेस में ज्यादातर सफलता उन्हीं को मिलती है जो बेचने में माहिर है, अब बेचना कैसे है साहब? अब इसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। बेचने के लिए हमारे पास एक मोबाइल है। अगर मैं चाहूं तो इस मोबाइल को 2000 में भी बेच सकता हूं। अगर थोड़ा सा मेरे पास में अंदर से हमारी एनर्जी है, अंदर से हमारे पास ये चेष्टा है कि इस मोबाइल को आज हमें सेल ही करना है, तो हम इसको 15,000 में भी बेच सकते हैं। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो इस मोबाइल को मैं 2000 5000 में भी बेच सकता हूं। बड़े मजे की बात बता रहा हूं आप सबको, कि किसी व्यक्ति के पास में एक मोबाइल मिला, कहाँ? रास्ते में। अब उसको जानकारी नहीं था कि इस मोबाइल का उपयोग क्या होता है, इस मोबाइल से हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि मोबाइल के विषय में उसको कुछ भी जानकारी नहीं था। मोबाइल की कीमत अगर दुकान से लेकर के आते हैं, 2 4 महीने 6 महीने पुराना हो जाता है, तो उसकी आधी कीमत हो जाती है। अब जब आधी कीमत में मोबाइल बिकता है, तो कम से कम 10,000 के नीचे नहीं बिकता है। लेकिन वो व्यक्ति 10 रुपए में मोबाइल को बेच दिया। जो व्यक्ति ने मोबाइल को खरीदा, वो वही व्यक्ति उस मोबाइल को 10,000 में बेचा। तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होने के कारण हम लोग तमाम ऐसे काम गलत कर बैठते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि इस बिजनेस में ज्यादातर सफलता उन्हीं को मिलती है जो बेचने में माहिर होते हैं, बल्कि उन्हें जो समय मिलता है,
उस समय का उपयोग वो अपने प्रोडक्टों में देते हैं, उसके रिसर्च में देते हैं, उसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। जानकारी आपको बुक के माध्यम से भी मिल जाएगी, जानकारी आपको शानदार जो आप सबका ये मीटिंग चल रहा है इस मीटिंग के माध्यम से मिल जाएगी। सेलिंग का प्रोग्राम लगातार होता है, तमाम हमारी मात्र शक्तियां सेलिंग का प्रोग्राम करती हैं। तो समय जिनके पास में है, और समय प्रबंधन की बात मैंने किया था, जो आपको जिताने की शक्ति, जिताने की प्रेरणा देता है, जिनके पास में वो समय प्रबंधन के माहिर हैं, समय प्रबंधन के माहिर है, वही सेल करने में हमेशा आगे रहते हैं, निरंतर आगे रहते हैं, निरंतर वो आगे रहते हैं। इसलिए समय बर्बाद करने वाली जो गतिविधियां होती है हमारे पास में, कुछ मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि जो समय को बर्बाद करने वाली हमारे पास में गतिविधियां हैं, उनके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला होता है सोशल मीडिया। सबसे पहला होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कई प्रकार के चीजें आ जाती हैं। पहला है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में ही व्यस्त रहना 24 आवर्स। जब तक आप खुली है, हाथ में मोबाइल है, तो वो व्हाट्सएप में ही समय हमारा चला जाता है। सोशल मीडिया आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जो मैं बता रहा हूं कि सोशल मीडिया आपको बिजनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद कर सकता है। पर सामान्यतः हम सब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जा करके अपना जो समय व्यतीत करते हैं, चाहे वो 2 मिनट का हो अथवा 2 घंटे का हो या 8 घंटे का हो, उसी में से अगर हम कन्वर्जन कर लें, उसी में से कि हमें 15 मिनट सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे देना है, 15 मिनट फेसबुक, अगर आप समझौता नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि तमाम ऐसे लीडर हैं जिनका फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों से बिजनेस होता है, तो 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का अगर हम अपने आप से समझौता कर लें, इतना समय हमें व्हाट्सएप पे देना है, इतना इंस्टाग्राम पे देना है, इतना फेसबुक पे देना है, उन्हीं चंद घंटों में आप समय निकाल करके यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में इतने गजब गजब के हमारे पास में वीडियो पड़े हैं, उन वीडियो को आप देखिए कि हमें सेलिंग में कैसे माहिर बनना है, हमें अपने समय को कैसे बचाना है। थोड़ा सा अपने से काम कर लें, अपने आप पे जिम्मेदारी डाल लें, खुद जिम्मेदारी डाल लें आप, और अपने आप को आप जिम्मेदारी दे करके आप इसमें सफल बन सकते हैं। दूसरा, बार बार शिकायत करने वाले जो व्यर्थ के मुद्दे होते हैं, जो आपके मन में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो उपस्थित है उनके मन में, लेकिन ये कुछ गतिविधियां हैं, हो सकता है अभी ना हो, आगे चलने के बाद आए, तो हमारी बात जरूर आप सब याद रखिएगा कि बार बार शिकायत करने वाले जो व्यर्थ के मुद्दे होते हैं, उन्हें आप सुलझाने का प्रयास करें। सुलझाने का प्रयास ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई थर्ड पर्सन आकर के आपसे बोलता है, आपका बिजनेस पार्टनर आपको आकर बोलता है, तो आप उस चीज को सुनिए, और सुनने के बाद में एक बात हमारी जरूर याद रखिएगा। एक बात यही हमारी है आप सबसे निवेदन कि ये, क्षमा चाहता हूं अगर बुरा लगेगा तो, ये वही लोग हैं जिनको हमेशा एक ही प्रकार की कभी खत्म होने वाली शिकायत, जो कभी ना खत्म होने वाली शिकायत है, वही शिकायत रहा करती है, वही शिकायत रहा करती है। तो ऐसे लोगों की बातों को सुन कर करके व्यर्थ में आप उस मुद्दे पे ना जाएं, आप अपना ध्यान ना भटकाएं, जिससे आपके बिजनेस में खुद धीरे धीरे करके कमियां निकलती जाएं। और वो कमियां अगर निकलती जाएंगी तो आपके नीचे के जो डाउनलाइन हैं, वो जरूर आपको देख करके ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जब वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपकी गतिविधियां वहां पे उनको रोकने का प्रयास करेंगी, तो हमारा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि ऐसे बातों पे आप बिल्कुल फोकस ना दें। तीसरा चीज है, दूसरों के लिए वो काम करते हैं, दूसरों के लिए वो काम करते हैं जो उन्हें खुद करने चाहिए, जो उनको खुद करना चाहिए। उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करें और दूसरों पर आश्रित नहीं होने दें, क्योंकि आप एक सफल लीडर हैं और आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं
कि यहाँ से आने के बाद में, यहाँ से आगे जाने के बाद में आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। क्रॉस लाइन से बहुत ज्यादा मिलना नहीं चाहिए। ये कुछ गतिविधियां हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला करके एकत्रित ना करें, इकट्ठा ना करें। जो क्रॉस लाइन के हैं, क्रॉस लाइन से ज्यादा संपर्क में ना रहें। ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको आपको करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमें तमाम प्रकार की जानकारियां सुबह के इस मीटिंग में मिल जाता है। इस बिजनेस में सबसे मुश्किल बात यह है कि आप जो करने के लिए आए हैं उसी पे आप अपना ध्यान केंद्रित रखें। जो आप करने के लिए आए हैं केवल उसी पे अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि दो रास्ते जंगल की ओर जा रहे थे, दो रास्ते जंगल की ओर जा रहे थे, और मैंने वो रास्ता चुना जिसमें कम लोग गए, जिसमें कम लोग गए। उसी की वजह से सारा फर्क पड़ गया। क्या फोन आ गया था? आप हर दिन सही विकल्पों का चयन करते हैं, हर दिन सही, जब सुबह होती है तो आप सही विकल्पों का चयन करते हैं कि आज हमें फला काम करना है। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपना अधिकांश बिजनेस सप्ताह के अंत में करना है, सप्ताह के अंत में करना है। इसलिए मैं सप्ताह के अंत में किसी भी सामाजिक या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जहां मैं जाने का कम प्रयास करता हूं, क्योंकि हमें अपना बिजनेस करना रहता है। वो सप्ताह का अंत चाहे पहला सप्ताह हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो। ज्यादातर लोगों की आदत चौथे सप्ताह में ही होती है, लेकिन हमारा मानना है कि 3 सप्ताह तक ही आप अपने आप को और अपने टीम को 3 सप्ताह के भीतर ही अपना जो उनका कार्य है, चाहे वो परचेजिंग का हो अथवा नए लोगों को ज्वाइन कराने का हो, अगर हम सप्ताह के पहले महीने के पहले सप्ताह में अगर हम ज्वाइन करवाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, सब मिल करके पूरे 28 दिन, पूरे 30 दिन, पूरे 25 दिन उनको इस मीटिंग में ला सकते हैं और 1 महीने के अंदर वो उनको हासिल करवा सकते हैं, जिनसे उनका इरादा और उनका रास्ता दोनों चेंज हो जाता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि चाहे वो हमारा खुद का बिजनेस हो या हमारे लोगों का बिजनेस हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि सप्ताह के पहले, महीने के पहले सप्ताह में कर लें, दूसरे में, अथवा अगर कोई दिक्कत है तो तीसरे सप्ताह में खत्म ही कर लेना चाहिए। चौथे सप्ताह का इंतजार नहीं करना चाहिए। पैसों में सुरक्षा नहीं मिलती है, सुरक्षा रिश्तों में मिलती है। हम आपको बता दें, हम रीवा में बैठे हैं, लेकिन हमारे तमाम ऐसे लीडर हैं जो भारत के कई कोनों से आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का इंदौर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, कहीं मधुर संबंध, इतना मधुर प्रेम बना हुआ है कि हम सब इस मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे को जानना प्रारंभ किया, और आज वो घनिष्ठता इतना बढ़ गई है, क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस है और आरसीएम बिजनेस हमेशा यही सिखलाता है कि हम सबको एक समान रहना है। हम सब प्राण गीत चलाते हैं, उस प्राण गीत में छिपी हुई एक एक बात को अगर हम दिमाग से सोचें, गौर से सोचें, समय दे करके सोचें, तो निश्चित उसमें हमें बहुत बड़ी जानकारी मिलती है, बहुत बड़ा सीख मिलता है। पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती है, रिश्तों से सुरक्षा मिलती है, और जिनके रिश्ते मजबूत होते हैं वो कभी बिजनेस में कमजोर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो मजबूतियां हमेशा हमें ये याद दिलाती है कि हमारे रिश्ते कैसे कैसे लोगों से हैं, हमारा संबंध कैसे कैसे लोगों से है। वो सोच करके हमें अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, ये कार्य हमारे लिए बना है और इस कार्य को हम ही खत्म करेंगे। तो हमारा आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिश्ते बनते हैं, ये तो सिर्फ एक सेल करना या बेचना ही नहीं है। यहाँ से हम सबको एक बेहतरीन जानकारियां मिलती हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो हमसे मिला करती है, जो हमारे साथियों के पास में है उनसे जानकारी मिलती है। ये जानकारी लेने का ही मुद्दा है, जानकारी इकट्ठा करने का ही मुद्दा है, और हम सब जानकारी। बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस को रिश्ते ही इतना खूबसूरत बनाते हैं कि लोग बिगिनर से लेकर के डायमंड तक जाते हैं, और रिश्ता
हमेशा के लिए वो बरकरार रहता है। यहाँ तक कि वो आप ये कह लीजिए कि इतना मधुर संबंध तो और कहीं बन ही नहीं सकता जितना आरसीएम में आने के बाद में लोगों से मधुर संबंध बनता है। जो आपसी संबंध ही हमारी टीम को आपस में जोड़ करके रखता है, आपसी संबंध ही हमारे टीम को आपस में जोड़ करके रखता है। यह गुण विकसित करें, लोगों को और बताएं, जो लोग आ रहे हैं नया उनको बताएं, और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस आकाश छू रहा है। क्योंकि आपकी टीम के लोगों के साथ में असली रिश्ते जो बनाने वाले यहाँ पे विजनरी व्यक्ति हैं, वो अटूट संबंध बनाते हैं। ऐसा वैसा नहीं कि 1 दिन का है, 2 दिन का है, 4 दिन का है और 4 दिन के बाद में फिर हम अलग हो जाएंगे या आप उनसे बात नहीं करेंगे। हर व्यक्ति अलग है और अनूठा है, हर व्यक्ति अलग है और अनूठा है। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग सी कला है, हमारे अंदर जो है वो किसी के और के अंदर नहीं होगी, जो दूसरे के अंदर है वो हमारे अंदर नहीं रहेगी। तो इससे जो हमारा संबंध बनता है, उन सब से अलग अलग नीतियां, अलग अलग अनुभव और अलग अलग संघर्ष सीखने की हम सबको जानकारी मिलती है। ये सबसे बहुत बड़ी चीज है। आप भरोसा नहीं करेंगे कि आपसे अच्छा रिश्ता और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कई गुना हमें ये फायदा मिलता है कि संबंध के साथ साथ हमारा बिजनेस और रिश्ते बनाने में समय और प्रयास ये दोनों लगते हैं। समय और प्रयास ये दोनों लगते हैं। इसके लिए संपर्क, भरोसा, इज्जत, त्याग, ये सारे गुण होने चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। और ये सारे गुण हमारे इस आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद में लोगों के पास में, हमारे लीडरों के पास में। अगर आप लोगों को आकलन करते रहेंगे, अगर आप लोगों को आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने का, उन्हें सम्मान देने का, उन्हें रिस्पेक्ट देने का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। केवल आपका समय आकलन करने में ही चला जाएगा। इसलिए कभी भी आप अपने दिमाग में ये विचार ना लाएं कि इस आरसीएम बिजनेस में फला व्यक्ति है तो उसका आकलन हम करें, क्योंकि आकलन करने में ही पूरा समय चला जाता है और हम आप हमेशा सदैव पीछे रह जाते हैं। और आकलन जिनका हम कर रहे हैं वो व्यक्ति हमेशा आगे निकलता चला जाता है। यहाँ पे एक जो हम सबको ज्ञान मिलता है, जो हम सबको जानकारियां मिलती हैं, थोड़े से भी सुधार की तारीफ करें, थोड़े से भी सुधार, अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी सुधार, उसका तारीफ करें, हर सुधार की तारीफ करें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। किसी की भी प्रशंसा करें तो दिल से करें अथवा ना करें। किसी की भी प्रशंसा अगर आप कर रहे हैं अपने टीम में, और खुलकर तारीफ करें, खुल के तारीफ करें। क्योंकि किसी दुश्मन का पैसा, अगर किसी दुश्मन का पैसा उधार दे दो तो आपको उससे फायदा ही होगा। क्या फायदा होगा? किसी दोस्त को दोगे तो उसे खो दोगे। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। किसी दुश्मन का पैसा अगर उधार दे दो, आपको उससे फायदा ही होगा। और किसी दोस्त को दोगे तो उसे खो दोगे, क्योंकि वो आपका घनिष्ठ है, वो आपका घनिष्ठ है। और घनिष्ठता में जब हम लेन देन कर लेते हैं, पहले तो करना नहीं चाहिए, अगर कर लिए, एक बार दे दिए, दोबारा के लिए आप उसको खो दोगे, क्योंकि वो जान जाता है। भले आपकी वो मजबूरी समझे ना समझे, आपके पास क्या मजबूरी है, लेकिन हमें प्रेरणा यही मिलती है, हमें प्रेरणा यही मिलती है। इन बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आप अनगिनत लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर कर सकते हैं, अनगिनत लोगों को कर सकते हैं, पर आप मुट्ठी भर लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं, केवल मुट्ठी भर लोगों के साथ। आप करने के लिए 200, 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका सौभाग्य आपको मिलेगा वो केवल चंद लोगों के साथ ही इस बिजनेस को करने को मिलेगा। तो आप केवल बुद्धिमान, जिनको इस बिजनेस की आवश्यकता है, केवल ऐसे लोगों का आप चुनाव करें, ऐसे लोगों का चुनाव करें। पहले आप मीटिंग में बैठाएं, मीटिंग में बैठाने के बाद में उन्हें आप बताएं। डिस्ट्रीब्यूटर काम को कई गुना बढ़ा देते हैं, ये सत्य है। और ग्राहक जो होता है वो काम में स्थिरता रखता है। और गुणी डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, एक लंबी पाइपलाइन की तरह होता है जो लगातार चलता रहता है। तो इसलिए प्रयास हमें करना चाहिए,
सोने के दुकान पे जाते हैं तो उसको बिल्कुल एकदम ठोस सोना लेते हैं, कितना कि 24 कैरेट का है कि नहीं है। तो उसी हिसाब से अगर हम ये जीवन भर के लिए बिजनेस करने आए हैं और जीवन भर हमारा बिजनेस चलेगा, तो थोड़ा सा हमें आपको एक जौहरी की तरह परखने की आवश्यकता है। एक बात के साथ अपनी बात हम खत्म करेंगे। कोई तितली कैसे बन जाता है? कोई तितली कैसे बन जाता है? हमारी आपकी जो उड़ने की इच्छा, उड़ने की इच्छा इतनी प्रबल होती है, इतना प्रबल हो कि हम कैटरपिलर की तरह जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बिजनेस में सफलता के लिए ट्रेनिंग, अनुशासन और कड़ी मेहनत, इन 3 चीजों की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर आपको इन चीजों से डर नहीं लगता है तो आप पहले जैसे अवसर आज भी आपके पास में है कि आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। बेचना वह नहीं है जो आप किसी को करते हैं, यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। हमारी बातों को मैंने 3-4 बात ऐसे बोले हैं कि थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल। बेचना वह नहीं है जो आप किसी के लिए करते हैं, यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, किसी के लिए आए हैं, अपने आप के लिए नहीं आए, किसी के लिए आए हैं। तो हमें वो काम जिसके लिए हम आए हैं उनको दिमाग में सेट करके, हमेशा जब भी हम ये काम करें तो दिमाग में सेट करके काम करने का हम सब प्रयास करें। आज जिन लोगों से मिलने में आप झिझक रहे हैं, वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद जरूर देंगे, क्योंकि आपने उनका नाम अपने लिस्ट की सूची में रखा था। और लिस्ट की सूची में नाम रखना ये बड़ी बात है। आज नहीं तो कल आप लिस्ट बनाइए, सूची में आप उन लोगों का नाम लिखिए जिससे आपको झिझक लगती है, जिससे आपको डर लगता है। आप ऐसे लोगों का नाम आप अपने लिस्ट में जरूर रखिए। आने वाले समय में वो आपका धन्यवाद देंगे, वो आपका धन्यवाद देंगे कि आपने उनका नाम अपने लिस्ट में रखा था और ये बेहतरीन मौका आपके माध्यम से उनको मिला, जो इस आरसीएम बिजनेस में आकर के अपने आप को साबित करने का वो दावा पेश करते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। समय ज्यादा ले लिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर